आइए जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और यदि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो हमें किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है, और गर्भवती महिलाएं कौन सा उपाय कर सकती हैं जिससे कि ग्रहण का कोई प्रभाव उनके बच्चे पर ना पड़े, और साथ ही साथ ग्रहण खत्म होने के बाद उन्हें क्या काम अवश्य करना चाहिए, और सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा। यह सारी बातें हम इसी वीडियो में जानेंगे। 17 फरवरी दिन मंगलवार को साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह है फाल्गुन अमावस्या का दिन। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है। यह एक वलयाकार या कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा जो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में जगह लेगा। इस तरह के सूर्य ग्रहण में सूर्य किसी चमकदार छल्ले की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के करीब 96% भाग को ढक सकता है। भारत में इस सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, यदि भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो यह ग्रहण आपका भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, चिली और अर्जेंटीना सहित दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देने वाला है, लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा। तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। लेकिन सूतक काल आपका तभी लगता है जब वो भारत में वह सूर्य ग्रहण दृश्यमान हो, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। आँखों के रेटिना पर बहुत ही बुरा असर इसका होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण को हमेशा सर्टिफाइड सोलर फिल्टर, दूरबीन या खास तरह के चश्मे से ही देखना चाहिए। सूतक काल उसे कहते हैं, सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूर्य ग्रहण लागू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल को अशुभ घड़ी के तौर पर देखा जाता है। कहते हैं कि इसमें शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, कि सूतक के दौरान आपको कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए या उत्तम फल नहीं देता है। सबसे ज़्यादा जो सूर्य ग्रहण में ध्यान रखना होता है वह गर्भवती महिलाओं को रखना होता है। गर्भवती महिलाएं इसके लिए क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि ग्रहण कब से कब तक लग रहा है। सूर्य ग्रहण दोपहर में 3:26 से लेकर शाम को 7:57 तक रहेगा और सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी। जो ग्रहण का आपका पीक टाइम रहेगा वो शाम को 5:13 से लेकर शाम को 6:11 के बीच पर आपका पीक समय रहेगा। तो आपको सूतक काल मान्य नहीं करना है, लेकिन तब भी ग्रहण लग रहा है तो गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितनी समय तक आपका सूतक लग रहा है, जैसे 4 घंटे 31 मिनट तक, कोशिश करना चाहिए तब तक कि आपको टहलना चाहिए। यदि आप लेटते भी हैं तो अपने पैरों को फैला के लेटें, आलती फालती मार के बिल्कुल भी ना बैठें, ना ही किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करें, ना कुछ काटे पीटे। आप खाना वगैरह जो भी बनाना है आप पहले से बनाकर रख लीजिए, इतनी देर तक वो चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। और साथ ही आप अपने नाभि पर जो गेरू होता है उसका लेप लगा लीजिए चारों तरफ, और वह भी ना संभव हो तो गाय का गोबर मिले तो आप उसको अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे गेरू लगा लेने से हमारे जो बेबी है उस पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। नहीं, जो लोग सूर्य ग्रहण के समय इन सब बातों का ध्यान नहीं देते हैं, आपने देखा होगा कहीं कि किसी बच्चे पर सूर्य ग्रहण में जिस तरह से जो काम किया रहता है, जैसे आपने चाकू से कुछ काटा होगा तो बच्चे पे वह निशान जरूर से जरूर आता है ग्रहण के दौरान। तो बस इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उन्हीं को विशेष ध्यान रखना होता है। और सूर्य ग्रहण के समय आप जितनी देर तक सूर्य ग्रहण लगा है उतनी समय नाम जाप कर सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और अपना पूजा पाठ आपको मंदिर में जाकर नहीं करना, आप मन में ही नाम जाप कर सकते हैं। और भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है, तो स्पर्श वगैरह ना करें।
आप भक्ति भाव में रह सकते हैं, मंत्र जाप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, योग कर लीजिए, यह सब कर लीजिए, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए कि पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए, और घर और जो मंदिर है वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए, और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करके खुद को भी पवित्र कर लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।